क्या हाल है दोस्तों? सब बढ़िया। हुमर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम अभी स्विट्जरलैंड में हैं और सच में कहूं तो ये जगह बिल्कुल ही अलग है। पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी पोस्टकार्ड से निकाल के आ गए हों। इतने साफ झील की देख के दुम निकाल जाए और इतने सुंदर शहर जो लगता है जैसे सदियों से बादले ही नहीं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, वन जबरदस्त लाइक ठोक दो एल्गोरिथम की मदद के लिए और चलो शुरू करते हैं ये एडवेंचर। स्विट्जरलैंड में स्वागत है, वन ऐसी जगह जहां की खूबसूरती और एडवेंचर देख के आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इस खूबसूरत देश के टॉप 15 टूरिस्ट अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले चलो मैटरहॉर्न के बारे में बात करते हैं। आप इस पहाड़ को जानते हैं, भले ही आपको लगे कि नहीं जानते। ये वही आइकॉनिक पीक है जिसका टॉप कटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी जायंट आइसक्रीम स्कूप ने इसे कार्व किया हो। ये बिल्कुल लेमन आइसक्रीम जैसा दिखता है, बस पत्थर और बर्फ का बना हुआ। इसका इतना बड़ा साइज, जिस तरह से ये होराइजन पर छाया हुआ है, बस वाह, देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसे नेमर को बाइसिकल किक से गोल मारते हुए देखना। हम गॉर्नरग्रेट वाहन से ऊपर गए इसे करीब से देखने के लिए और ऊपर से व्यू एकदम अनबिलीवेबल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन हो, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी जैसा, बस ब्यूटीफुल वाला। आप इन ह्यूज पीक्स से घिरे होते हैं, ग्लेशियर्स इनके बीच में स्नेक की तरह मुड़ते हुए और मैटरहॉर्न सबसे ऊपर प्राउडली खड़ा हुआ। ये सांसें रोक देने वाला नजारा है, ब्राजीलियन चैंपियनशिप के फाइनल से भी ज्यादा एक्साइटिंग। यकीन मानिए, आप तब तक सच में नहीं जीते जब तक आप इस जायंट को अपनी आंखों से नहीं देख लेते। ये मेले में पास्टल खाने से भी ज्यादा एक्साइटिंग है। अगला लोकेशन है लेक जेनेवा और यहाँ का वाइब बिल्कुल अलग है। सोचो, क्रिस्टल क्लियर पानी, आसपास हरियाली और सुंदर विनयर्ड्स और फिर दूर से दिख रहे हैं स्विस आल्प्स। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है ना? हमने पूरा दिन वाटर फ्रंट पे घूमते हुए धूप और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हुए बिताया। आराम से टाइम पास और लेक जेनेवा ट्रिप जेट ड्यू फाउंटेन देखे बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। ये वन फेमस फाउंटेन है जो पानी को 30 मीटर अपर तक फेंकती है। सच में लिव देखना काफी अमेजिंग था ना? यही पेसवाल, आपने तो पिस पकड़ लो क्योंकि राइन फॉल्स देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं पूरे यूरोप की सबसे बड़ी वाटरफॉल की, यही स्विट्जरलैंड में। हमने बोट राइड ली ताकि फॉल्स के बिल्कुल पास जा सकें और ये एकदम एपिक था। पानी की आवाज बहुत तेज थी, पानी चारों तरफ छिदक रहा था और कुदरत का जोर कमाल का था। दिल में महसूस होता है, पाता है जैसे पूरी जमीन एनर्जी से हिल रही हो। सच में ये वन ऐसी नेचुरल ब्यूटी है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। चैप्टर 4, लूसर्न, वन मिडिवल मास्टरपीस। लूसर्न दोस्तों, ये जगह बिल्कुल किसी परियों की कहानी जैसी लगती है। हम बात कर रहे हैं कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, मेडिवल ब्रिजेस, कलरफुल घर जिनके तीनों तरफ नुकीले रूफ्स हैं, सब कुछ परफेक्ट, बिल्कुल दादी माँ के स्पेशल रेसिपी जैसे। हम घंटों पुरानी गलियों में घूमते रहे, छोटी दुकानों और कैफेज को एक्सप्लोर करते रहे और वाहन के माहौल में खो गए। लेक लूसर्न पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप क्लासिक स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी स्विस चीज जैसा, तो लूसर्न परफेक्ट जगह है। 5वां चैप्टर, इंटरलाकेन, जहां से शुरू होता है एडवेंचर। तैयार हो जाइए एडवेंचर के लिए क्योंकि इंटरलाकेन बिल्कुल सही जगह है। यह शहर 2 झीलों के बीच बसा है, चारों तरफ पहाड़ हैं और यह एड्रेनालाइन के दीवाने लोगों के लिए स्वर्ग है। हम बात कर रहे हैं स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, कैनियनिंग। आप जो चाहें वो सब यहाँ है और यहाँ का नजारा बिल्कुल लाजवाब, दम ही निकल जाए। सोचो, स्विस आल्प्स को बैकग्राउंड में रखकर प्लेन से छलांग लगाना, बिल्कुल उस ग्लोबो के सीरियल 4 का 2 कैरियर जैसा। लेकिन अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद नहीं है तो भी इंटरलाकेन में करने के लिए बहुत कुछ है। सच में ये जगह बस एक्सप्लोर करने के लिए कह रही है। यहाँ सब कुछ कर सकते हो, ट्रैकिंग से लेकर आराम से बाइक चलाने तक, जैसे रियो के किनारे घूमना लेकिन आल्प्स के व्यू के साथ। चैप्टर 6, जुंगफ्राउयोच, दुनिया के छत पर। दोस्तों, पहुंच गए जुंगफ्राउयोच, जिसको टॉप ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। यहाँ यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, पूरे 3.454 मीटर समुद्र से ऊपर। सोचो, AAP 1 सीरीज ऑफ ट्रेन्स में ट्रैवल करते हो जो माउंटेन्स में घूमते हुए टनल्स और ब्रिजेस से गुजारते हैं, बिल्कुल किसी एडवेंचरस मूवी की तरह।
जब आप टॉप पर पहुंचते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी और प्लेनेट पर आ गए हो, जैसे मार्स, बस यहाँ ज्यादा स्नो है। चारों तरफ स्नो से ढकी हुई पीक्स, ग्लेशियर्स जितनी दूर तक नजर जाती है, और वन अजीब शांति जो एकदम अलग है। यह वन ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको हमेशा याद रहेगा, बिल्कुल आपके फेवरेट सॉन्ग की तरह। तो सभी इतिहास प्रेमियों, ये आपके लिए है। चिल्लों का किला जिनेवा झील के किनारे पर एक मध्ययुगीन किला है, और ऐसा लगता है जैसे यह सीधे किसी इतिहास की किताब से निकला हो। हम काल कोठरी, मीनार, आंगन, पूरे मध्ययुगीन किले के अनुभव की बात कर रहे हैं। हमने किले के लंबे और दिलचस्प इतिहास के बारे में सीखा, रोमन चौकी के रूप में अपने समय से लेकर सावॉय युद्धों में अपनी भूमिका तक, और झील के ऊपर किले से दिखने वाला नजारा बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम ज़ूरिक पहुंचे, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर। यहाँ पुराने और नए चीजों का अच्छा मिक्सचर है, जैसे कि हिस्टोरिकल चर्चेस, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर और ट्रेंडी बुटीक्स। हमने सिटी के म्यूजियम्स एक्सप्लोर करने में टाइम बिताया, स्ट्रीट आर्ट देखी और बस सिटी के माहौल में खो गए। और हाँ, ज़ूरिक की ट्रिप बानहोफस्ट्रासे विजिट करे बिना पूरी नहीं होती। ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव शॉपिंग स्ट्रीट्स में से एक है। अगर आपका बजट टाइट भी है तो बस विंडो शॉपिंग करना और सपने देखना भी मजेदार होता है ना? अरे दोस्तों, हम वापस आ गए हैं शानदार मैटरहॉर्न की छाया में, इस बार जरमाट के सुंदरगौन में, जहां गाड़ियां नहीं चलती। हमने यहां अपना टाइम पहाड़ों में हिकिंग करते हुए बिताया, अल्पिस की ताजा हवा का मजा लिया और बास कमाल के नजारों का आनंद लिया। और बिल्कुल जरमाट की कोई भी ट्रिप गोर्नरग्राड वाहन राइड के बिना अधूरी होगी, जहां से मैटरहॉर्न और आसपास की चोटियों के और भी ज्यादा खूबसूरत नजारे दिखते हैं। चैप्टर 10, एलिट्स ग्लेशियर, वन फ्रोजन जायंट। तैयार हो जाओ स्टंट होने के लिए, क्योंकि एलिट्स ग्लेशियर वन ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। हम बात कर रहे हैं अल्प्स के सबसे बड़े ग्लेशियर की, जो 22 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और इतना आइस है कि अगर पूरा स्विट्जरलैंड ढक दें तो करीब 1 मीटर मोटा होगा। बहुत ज्यादा है, जैसे जब आप वन जायंट लड्डू बनाते हो और पूरे परिवार को खिलाते हो। हमने जुंगफ्राउ जोक्स तक केबल कार ली, जहां से ग्लेशियर का अमेजिंग व्यू दिखता है, बर्फ पर खड़े होकर इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच। आपको नेचर की पावर के आगे अपने आप को छोटा महसूस करना ही होगा, जैसे जब आप होली के मेला में होते हो और रियलाइज करते हो कि आप किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हो। 11वां चैप्टर, बर्नीना एक्सप्रेस, पैराडाइज का ट्रेन जर्नी। रेडी हो जाओ दोस्तों, दुनिया के सबसे स्पेक्टेकुलर ट्रेन जर्नीज में से एक के लिए बर्नीना एक्सप्रेस। ये ट्रेन जर्नी आपको स्विट्जरलैंड से इटली ले जाता है, स्विस एल्प्स से होते हुए ग्लेशियर्स, लेक्स और चार्मिंग विलेजेस से गुजरते हुए, बिल्कुल सैपने जैसा। हम बात कर रहे हैं पैनोरामिक विंडोज, कंफर्टेबल सीट्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज की, जो आपको देखते ही रह जाएंगे, जैसे नीमार को खेलते हुए देखना। सच में इस ट्रेन जर्नी का हर टर्न एक पोस्ट कार्ड जैसा है जो जिंदा हो गया है, जैसे वो नज़ार जो हम सिर्फ टीवी सीरियल्स में देखते हैं। 12वां अध्याय, लाउटरब्रुन्नेन घाटी। हर तरफ झरने, अपनी टोपियां पकड़ के रखना, क्योंकि लाउटरब्रुन्नेन घाटी बिल्कुल सपने जैसी है। जरा सोचो, ऊंची ऊंची चट्टानें, हरे भरे मैदान और हर तरफ से गिरते हुए झरने। सच में इस घाटी में 72 झरने हैं और हर एक दूसरे से भी ज्यादा खूबसूरत। ये स्विट्जरलैंड का अपना चपाड़ा डॉस वेडेरोस जैसा है। अगर आप दिन भर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में हैं तो लाउटरब्रुन्नेन घाटी आपके लिए एकदम सही जगह है। चैप्टर 13, बर्न, हिस्ट्री के बेयर नेसेसिटीज। हमारा अगला स्टॉप है बर्न, स्विट्जरलैंड की कैपिटल। यहाँ वन चार्मिंग मेडिवल ओल्ड टाउन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, कवर्ड आर्केड्स और वन एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है जो हर घंटे वन शो देता है। हमने यहाँ अपना टाइम म्यूजियम्स एक्सप्लोर करने में, सिटी की रिच हिस्ट्री के बारे में जानने में और पीसफुल एटमॉस्फेयर एंजॉय करने में बिताया, बिल्कुल जैसे किसी इवनिंग सोप ओपेरा के सेट पे घूम रहे हो, समझते हो। और ऑब्वियसली बर्न की कोई भी ट्रिप बेयर पार्क विजिट किए बिना कंप्लीट नहीं होती, जहां आप उन एनिमल्स को करीब से देख सकते हैं जिनके नेम पे सिटी का नेम है। ऐसे समझो जू जैसे ही है, लेकिन वन स्विस टच के साथ बहुत ही क्लासी। चैप्टर 14, लुगानो झील, स्विट्जरलैंड में इटली का थोड़ा सा एहसास। दोस्तों,
अब हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड के उस हिस्से में जहां इटालियन बोली जाती है, लुगानो झील के किनारे। ये झील बहुत खास है, पता है। हमने झील के किनारे बसे प्यारे प्यारे शहरों को एक्सप्लोर करने में काफी समय बिताया, बोट में घूमने में और बस धूप का आनंद लेने में, समझ रहे हो, एकदम डॉल्चे वीटा। ये रिलैक्स करने और दिन भर घूमने के बाद आराम करने के लिए परफेक्ट जगह है। 15वां अध्याय, ग्रिंडलवाल्ड। पोस्टकार्ड जैसा नजारा। अपनी स्विस एडवेंचर को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका, हम ग्रिंडलवाल्ड पहुंच गए, जो आउटडोर एक्टिविटीज पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग है। ये गांव जुंगफ्राउ रीजन के बीचों बीच है, ऊंची ऊंची चोटियों, ग्लेशियर्स और दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत ट्रेल्स से घिरा हुआ ये देखने लायक जगह है। हम केबल कार से फर्स्ट गए, जो पहाड़ की चोटी पर बना एक प्लेटो है, जहां से आसपास के नजारों का अद्भुत दृश्य दिखता है। अपनी यात्रा खत्म करने का यह सबसे अच्छा तरीका था, खूबसूरती से घिरे हुए पहाड़ों की ताजी हवा में सांस लेते हुए और इस खूबसूरत देश में मिले बेहतरीन अनुभवों के लिए शुक्रगुजार। तो बस दोस्तों, स्विट्जरलैंड के 15 टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो आपको देखने ही चाहिए। बड़े बड़े पहाड़ों से लेकर साफ सुथरे लेक्स तक, प्यारे प्यारे विलेजेस से लेकर बस्लिंग सिटीज तक, इस देश में सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में स्विट्जरलैंड ऐड करने के लिए इंस्पायर किया होगा। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए। स्विट्जरलैंड के इस अमेजिंग सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए बने रहे। सबको पीस और लव।